अमेरिका की वो मजबूत इकोनॉमी जो दुनिया को लीड करती थी आज शटडाउन का शिकार बन गई है। 1 अक्टूबर साल 2025 से अमेरिकी शटडाउन शुरू हो गया। लाखों कर्मचारियों की सैलरी रुक गई और आर्थिक रिपोर्ट्स ठप पड़ गई। छोटे बिजनेस के लोन बंद हो गए और स्टॉक मार्केट में हलचल पैदा हो गई। ये सब ट्रम्प की सख्त कटौती नीतियों का नतीजा बना, जो इकोनॉमी को और लुढ़का रही है। चलिए विस्तार से इसे समझते हैं। 30 सितंबर साल 2025 को रात 12 बजे से अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर शटडाउन हो गई। सीनेट ने फंडिंग बिल पर 55 बाय 45 वोट से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि 60 वोट्स चाहिए थे जो नहीं मिल पाए। हाउस में भी कोई सेशन नहीं हुआ। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक्स के बीच गतिरोध मचा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट लीडर से मीटिंग की, लेकिन कोई भी ब्रेक थ्रू निकल कर नहीं आया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि शटडाउन नजदीक है और डेमोक्रेट्स जिम्मेदार हैं। वहीं ट्रंप का इस पर कहना है कि कटौती सरकार को सिकोड़ने का मौका है, यानी शटडाउन से अमेरिका की सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे, साथ ही दूसरे खर्चों पर भी रोक लग जाएगी। अब चलिए समझते हैं कि आखिर ये शटडाउन क्यों आया। इस पर अगर नजर डालें तो हर साल 30 सितंबर को टेम्पररी फंडिंग खत्म हो जाती है और नया फिस्कल ईयर शुरू हो जाता है 1 अक्टूबर से। यानी ये कि कांग्रेस को नया बिल पास करना होता है, लेकिन इस बार इस पर सहमति नहीं मिल पाई। रिपब्लिकन्स ने नवंबर 21 तक फंडिंग बढ़ाने का शॉर्ट टर्म बिल पास किया, लेकिन सीनेट में डेमोक्रेट्स ने रिजेक्ट कर दिया। डेमोक्रेट मांग रहे थे कि ट्रंप के समर मेगा बिल के मेडिकेड कट्स वापस ले लिए जाएं, अफोर्डेबल केयर एक्ट के टैक्स क्रेडिट्स एक्सटेंड किए जाएं और सीडीसी और एनआईएच पर कटौती ना की जाए। दरअसल अमेरिका की सरकार हर साल एक बजट बिल पास करती है जिससे सरकारी विभागों को पैसे मिलते हैं, लेकिन इस बार रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में फंडिंग को लेकर इतनी जबरदस्त टकराव हुआ कि बजट समय पर पास नहीं हो पाया। अब जिन विभागों को जरूरी नहीं माना जाता उन्हें बंद कर दिया गया है। इनमें शामिल है एजुकेशन, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं। कई साइंटिफिकल और आर्थिक रिपोर्ट्स जैसे बेरोजगारी, जीडीपी आदि अब सब नहीं बन पाएंगी। शटडाउन से इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है। 7.5 लाख से ज्यादा फेडरल कर्मचारी फरलो पर है, यानी कि वो घर से काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि 20 लाख बिना सैलरी वाले काम करेंगे। मिलिट्री, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सोशल सिक्योरिटी चालू रहेगी, लेकिन नेशनल पार्क्स बंद रहेंगे। इसके अलावा म्यूजियम शट रहेंगे। एफडीए में ड्रग अप्रूवल डिले हो जाएगा। लेबर डिपार्टमेंट्स की जॉब्स रिपोर्ट रुकी हुई है। जीडीपी डेटा लटका हुआ है, जो फेडरल रिजर्व के रेट कट फैसले को मुश्किल बनाएगा। छोटे बिजनेस को नया लोन नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट्स पर जाम लगेगा और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर रहेगा, क्योंकि अमेरिका की ग्रोथ डेटा अनिश्चित है। साल 2018 से लेकर 19 शटडाउन ने $3 बिलियन का नुकसान किया था। ये और लंबा खिंच सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर ये शटडाउन एक हफ्ते भी चला तो अमेरिका का जीडीपी 0.2% तक घट सकता है। अगर ये कई हफ्तों तक चला तो ये फेडरल रिजर्व की पॉलिसियों और ब्याज दरों पर असर डालेगा। निवेशकों में डर का माहौल है। शेयर बाजार में गिरावट, डॉलर की कमजोरी और निवेश रुकने के आसार दिख रहे हैं, और ये सब ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से जुड़ा है। ट्रंप ने अप्रैल साल 2025 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की और सितंबर में 100% टैरिफ पेटेंटेड ड्रग्स पर, 25% हैवी ट्रक्स और फर्नीचर पर लगा दिया। कनाडा पर 35% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। चीन पर रिस्क बढ़ा। ये टैरिफ इकोनॉमी को पहले ही हिला चुके हैं। इन्फ्लेशन ऊंचा हुआ था, बिजनेस अनिश्चित हुए थे और शटडाउन से डेटा की कमी ने मार्केट अनिश्चित बढ़ा दिया है। और वहीं ट्रंप ये कहते हैं कि आई लव टैरिफ, अमेरिका अमीर हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ट्रेड वॉर बढ़ाएगा। इसके अलावा छोटे बिजनेस को चोट पहुंचाएगा। अब थोड़ा इतिहास की तरफ देखते हैं कि आखिर ये शटडाउन कब से लग रहा है। अमेरिका में शटडाउन कोई पहली बात नहीं है। 1981 से अब तक 21 फंडिंग गैप्स हुए हैं, 11 शटडाउन हुए हैं। आखिरी बार साल 2018-19 में ट्रंप के पहले टर्म में 35 दिनों का सबसे लंबा शटडाउन हुआ था। 3.4 लाख कर्मचारी फरलो में चले गए थे। 3 बिलियन नुकसान हुआ था। वो वॉल फंडिंग पर डेमोक्रेट से लड़ाई की गई थी। आपको बता दें कि उससे पहले साल 2013 में 16 दिन के लिए शटडाउन हुआ था ओबामा के समय पे। देखिए आखिरी 6 साल से कोई भी शटडाउन नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप के दूसरे टर्म में ये तीसरी बार है। हर बार पार्टियां फंडिंग पर उलझती हैं, नॉन एडिशियल सर्विसेज बंद हो जाती हैं। ये बार बार होता है क्योंकि बजट पास करने का टाइम 1 अक्टूबर है, लेकिन समझौता करना मुश्किल। भारत और बाकी दुनिया पर भी इस शटडाउन का असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका की आर्थिक हालात का सीधा असर भारत और अन्य देशों पर पड़ेगा। डॉलर की अस्थिरता से रुपया कमजोर हो सकता है। भारत की आईटी और एक्सपोर्ट कंपनियां जो अमेरिका से जुड़ी हैं, उन्हें पेमेंट और प्रोजेक्ट्स में देरी झेलनी पड़ सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स फिलहाल रिस्क से दूर भाग रहे हैं।
इस पर असर भारतीय बाजारों पर भी दिख सकता है। तो ट्रम्प का ये शटडाउन इकोनॉमी को झंझोर रहा है। टैरिफ से ट्रेड अनिश्चित रहेगा, कटौती से जॉब्स खतरे में रहेगी। वहीं डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ट्रम्प का बिहेवियर अनहैंडलिंग है, लेकिन वहीं अमेरिकी सरकार का कहना है कि ट्रम्प का ये सब बिहेवियर अनहैंडलिंग है, लेकिन ट्रम्प इसे पॉलिटिकल विंग्स मानते हैं। कब खुलेगी सरकार, इसका तो जवाब अभी किसी पर नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमेरिका कब तक शटडाउन रहने वाली है।